हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेस। तो आज हम करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की थी। तो आज हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है अभी भाई, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑक्सीडेशन को हम एक बार एक्टिविटी से समझने की कोशिश करेंगे भी भाई, आखिर ऑक्सीडेशन होती क्या है, रिडक्शन क्या होती है। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, आसानी से कवर होने वाला टॉपिक है, बहुत ही आराम से समझ में भी आएगा। तो ध्यान से देखिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखें, क्योंकि उनके बिना आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो पहले हमारी पिछली वीडियोस को देखिए और फिर बाद में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्टिविटी 1.11। हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। फिगर 1.10 भी फिगर 1.10 में दिखाया कि आपको एक चाइना डिश के अंदर, ये हमारी चाइना डिश होती है, जो ये हमारा बाउल टाइप होता है ना, इसको हम चाइना डिश बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कॉपर सल्फेट लेना है, सॉरी कॉपर पाउडर लेना है। हमें कॉपर पाउडर को 1 ग्राम लेना है इस चाइना डिश के अंदर। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब हमें इसे हीट करना है चाइना डिश के अंदर, इसके माध्यम से, बर्नर के माध्यम से हमें इसे हीट करना है। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम विद कोट ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, जो हमारा कॉपर पाउडर था ना ब्राउनिश कलर का, तो उसके ऊपर एक कोटिंग हो गई ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, जो ब्लैक कलर की कोटिंग हो गई है उसे हम कॉपर ऑक्साइड कहेंगे, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर गया। वाई हैज़ दिस ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्मेड, भी भाई आखिर ये ब्लैक सब्सटेंस फॉर्मेड क्यों हुआ हीट करने के कारण। दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड इन कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्मेड। भी कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई और कॉपर ऑक्साइड फॉर्मेड हो गया। अब देखिए ये रिएक्शन, देखिए इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये भी ध्यान से देखिएगा, पेपर में भी आ सकती है 1 नंबर में भी भाई। कॉपर से हीट करने के बाद, कॉपर को हीट करने के बाद हमारे पास क्या सब्सटेंस फॉर्मेट होता है, उसकी रिएक्शन बताइए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर कॉपर है, प्लस में ऑक्सीजन है और हीट पास करवाइए। ठीक है, यहाँ पर हमने हीट पास करा दी तो 2CuO बन गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो इसे हम ऑक्सीडाइज करेंगे, सॉरी ऑक्सीडाइज कहेंगे भी जिस जगह पर ऑक्सीजन ऐड हो। ठीक है, जहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो, किसी रिएक्टेंट्स की रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट के अंदर कहीं पर ऑक्सीजन ऐड हो या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ऑक्सीडाइज्ड। अब देखिए आगे, इफ हाइड्रोजन गैस पास्ड ओवर दिस हीट मटेरियल CuO, द ब्लैक कोटिंग ऑफ सरफेस टर्न ब्राउन, रिजर्व रिएक्शन टेक प्लेस ऑफ कॉपर ऑक्टेट। अब देखिए इसके अंदर अब हमने हाइड्रोजन गैस डाल दी। ठीक है, और उसे अब हमने बर्न कर दिया। तो बर्न करने के बाद जो हमारी ब्लैक कोटिंग हो गई थी जो कॉपर के ऊपर, अब वो वापस से ब्राउन कलर में हो गई। अब वो वापस से ब्राउन कलर में क्यों हो गई, अब जो हमारा ये कॉपर था ना, देखिए यहाँ पर CuO कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ, हीट पास करवाई गई, कॉपर हमारा अलग हो गया और H2 के अंदर ऑक्सीजन गेन हो गई। देखिए अब यहाँ पर तो ऑक्सीजन गेन हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन लॉस हो गई है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन लॉस हो गई है, कॉपर के अंदर तो ऑक्सीजन लॉस हो गई है। और जो हमारा H2O है ना, H2O, वहाँ पर ऑक्सीजन गेन हो गई है। तो देखिए जहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, और गेन ऑफ हाइड्रोजन हो, वो तो हमारा रिड्यूस कहलाएगा। और जहाँ पर ऑक्सीजन गेन हो और हाइड्रोजन का लॉस हो, वहाँ पर ऑक्सीडाइज कहलाएगा। क्लियर है सभी को, क्या कहलाएगा, जहाँ पर ऑक्सीजन गेन हो और हाइड्रोजन लॉस हो ऑक्सीडाइज, और जहाँ पर हाइड्रोजन गेन हो और ऑक्सीजन लॉस हो वहाँ पर रिड्यूस कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब चलिए आगे चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इट ए सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, भी किसी रिएक्शन के दौरान कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है या अपने साथ मिक्स करता है, इट शेड बी ऑक्सीडाइज, सॉरी। अगर हम
किसी भी सब्सटेंस के अंदर किसी भी सब्सटेंस के रिएक्शन करवा रहे हैं और वो सब्सटेंस ऑक्सीजन का गेन कर रहा है रिएक्शन के दौरान, तो उसे हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडाइज हो चुका है। और अगर वो सब्सटेंस लॉस ऑफ ऑक्सीजन करे तो ड्यूरिंग रिएक्शन, तो हम उसे रिड्यूस कहेंगे। ठीक है, क्लियर है। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूस। क्लियर सभी को। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन 1.29 द कॉपर ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन। देखिए जो हमारी रिएक्शन थी 1.29, ये देखिए यहाँ पर 1.29 रिएक्शन थी, इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन निकल गई है। ठीक है, और हाइड्रोजन में मिक्स हो गई है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड था ना, उसके अंदर से ऑक्सीजन निकल गया है, तो इसे हम रिड्यूस कहेंगे भी। हाँ, ये रिएक्शन रिड्यूस हुई है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीन ऑक्सीडाइज भी। अब हम कहेंगे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, तो इसे हम ऑक्सीडाइज कहेंगे। ठीक है भी। हाँ, ये रिएक्शन ऑक्सीडाइज हुई है। क्लियर है सभी को। चलिए आगे चलते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज विल अदर गेट्स रिड्यूस ड्यूरिंग ए रिएक्शन भी। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई एक ही रिएक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज भी होते हैं और रिड्यूस भी होते हैं रिएक्शन के दौरान, तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन भी। उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, और इसी के साथ साथ हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ज़्यादातर रिडॉक्स रिएक्शन ही इस्तेमाल में आता है, पर फिर भी हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी से कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब लेते हैं हम इसका कुछ सम एग्जांपल्स। यही रिएक्शन आ जाइए हमारी पहले वाली कॉपर ऑक्साइड वाली। देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, पर यहाँ पर देखिए जाकर कॉपर अलग हो गया। यहाँ पर H2 अकेला है, यहाँ पर H2 के अंदर O भी आ गया, तो यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, हमारा यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है सभी को। यहाँ तक आया समझ में। अब चलिए आगे चलते हैं। और अगर हम इसके सम और एग्जांपल से ले लेते हैं, जिंक का कॉपर का ले लिया हमने, तो यहाँ पर जिंक ऑक्सीडाइज होने की जगह रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड है, इसके अंदर पहले से ही ऑक्सीजन मौजूद है, पर यहाँ पर आकर रिड्यूस हो गया, और ये ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ पर ये रिड्यूस था। क्लियर है। ऐसे ही MnO2 यहाँ पर ऑक्सीडाइज है, पर यहाँ पर आकर रिड्यूस हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज नहीं है, यहाँ पर आकर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गई, और ये जो हमारा Cl है ना, Cl रिड्यूस हो गया। ठीक है, क्लियर है। ये रिएक्शन भी हमारी बहुत ईजी है, बस ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इन द रिएक्शन 1.31 कार्बन इज ऑक्साइड ACO एंड ZNO रिडक्शन, जो मैंने आपको बताया भी, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हुआ है, यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, रिड्यूस हुआ है, वो सब बातें हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक्टिविटी ये हमारी वही है, हमने सबसे पहली एक्टिविटी की थी चैप्टर में पार्ट फर्स्ट के अंदर, अगर किसी को याद हो तो उसके अंदर हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। ठीक है, और उसके अंदर से डार्जिलिंग फ्लेम मतलब एक चमकदार आग निकली थी, अगर किसी को याद हो तो, ऑक्सीजन के अंदर बर्न होने के बाद, और उसका कलर भी वाइट सब्सटेंस में चेंज हो गया था। ठीक है, जो हमारा मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था, तो मैग्नीशियम बीन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन दिस रिएक्शन। तो जो हमारा मैग्नीशियम था वो रिड्यूस भी हुआ था और ऑक्सीडाइज भी हुआ था इस एक्टिविटी में। आप पीछे जाकर ज़रूर देखना उस एक्टिविटी के अंदर भी हमने आखिर किया क्या था, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है, कहाँ पर रिड्यूस हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कोरोजन। यू हैव ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर एवरी लाइफ भी। मतलब अब कोरोजन, अब हमने ऑक्सीडाइज और रिडक्शन तो पढ़ लिया है, पर अगर हम कहें कि इनका हमारी डेली लाइफ में रोज़ाना यूज होता है तो कैसे होता है। ठीक है, अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कोरोजन। तो देखते हैं भी भाई आखिर कोरोजन है क्या।
यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द आयरन आर्टिकल शाइनी व्हेन न्यू। अभी कह रहा आपने देखा होगा जब हम किसी भी लोहे की चीज़ को लाते हैं तो शुरू में चमकदार होती है, बट गेट द कोटिंग विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट सम टाइम। और अगर हम बाद में उसे कुछ समय के लिए छोड़ दें तो जो हमारा वो होता है कुछ समय के बाद, सम टाइम भी मतलब कुछ समय के बाद वो ब्राउनिश कलर में हो जाता है, ठीक है। उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है जिसे हम कह देते हैं जर या फिर जंग लगना। इस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, भी जंग लगना इसे हम कॉमनली कहते हैं, भी लोहे पर जर लगना या फिर जंग लगना। सम अदर मेटल्स आल्सो गेट ट्रानिश्ड इन दिस मैनर। इसी प्रकार से और मेटल्स भी इसी प्रकार होते हैं, उनके ऊपर भी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कॉपर को अगर हम कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है उसके ऊपर। तो जिस प्रकार से लोहे के ऊपर जंग लगता है उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। बहुत सी सिल्वर ब्लैक रंग का कलर का हो जाता है, ठीक है। यू हैव नोटिस द कलर ऑफ कोटिंग फॉर्मेड इज कॉपर एंड सिल्वर। आपने कॉपर और सिल्वर की कलर्स को तो नोटिस किया होगा। व्हेन मेटल अटैच्ड द सब्सटेंस अराउंड द मॉइस्चर एक्सिड एंड एक्सेट्रा। भी अगर हमारे ये सब्सटेंस सिल्वर हो गया हमारा, जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, और भी बहुत सारे मेटल्स जिन पे रस्टिंग हो जाती है, तो अगर एसिड के कांटेक्ट में आ जाए या फिर मॉइस्चर नमी के कांटेक्ट में आ जाए या और भी मतलब कुछ समय के लिए बाहर छोड़ दिया तो एसिड मॉइस्चर और अदर थिंग्स के कांटेक्ट में आकर रस्ट खा जाते हैं, जंग लग जाता है। इसे हम कोरोड कहते हैं, ठीक है। कॉपर ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन, सॉरी हाँ, भी अगर उसके ऊपर जंग लग जाता है, कोरोड एक परत सी बन जाती है, तो इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहेंगे। द ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, ये मैंने आपको बताया एग्जाम्पल है कोरोजन के। केसेस ऑफ डैमेज ऑफ कार बॉडी, जो हमारा कोरोजन होता है वो मेनली डैमेज कर देता है हमारी कार बॉडीज़ को जंग लगने के बाद, कुछ समय के बाद। ब्रिजेज है जो हमारे पुल वगैरह होते हैं, आयरन रेलिंग्स लोहे की ग्रिल्स वगैरह, शिप्स जहाज हो गए हमारे, एंड द अदर ऑब्जेक्ट ऑफ मेड बाय मेटल्स, भी और भी बहुत सारे मेटल्स की चीज़ें जो लोहे से बनी हुई है, ठीक है। स्पेसिफिकली इन दोज आयरन्स कोरोजन ऑफ आयरन सीरियस प्रॉब्लम, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एनवरस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड रिप्लेस डैमेज आयरन, जो हमारी गवर्नमेंट होती है हर साल बहुत पैसा खर्च करती है, या फिर ये प्रणाली खर्चीली भी होती है। क्यों? जंग लग गया तो उसे बदलना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर फिर वो हार्म पहुंचा सकता है। फॉर एग्जांपल ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस लोहे के बने हुए होते हैं, अगर उन पर जंग लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, और अगर वो सही नहीं होगा, डैमेज हो गया, तो खतरा रहेगा कि अब तक का ब्रिज टूट जाए, ठीक है। तो कोरोजन के बारे में और डिटेल से हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं हमारा रेंसिडिटी भी, भाई रेंसिडिटी है क्या, ठीक है। Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now.